रब के प्यारे बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह में आपका स्वागत है। मॉर्निंग डेली प्रेयर में आपका स्वागत है। सारी टीम आपको जी आया कहती है, खुशामदीद कहती है और हम मिल करके खुदा का धन्यवाद दे रहे हैं कि रोज़ की तरह आज हम फिर खुदा के तख्त के सामने हैं, खुदा की बरकतों के लिए, खुदा की आशीषों के लिए, खुदा के रहम के लिए, खुदा के करम के लिए। तो आइए हम खुदा का रहम व करम पाने के लिए आज के वचन, आज के कलाम पर चलते हैं। ये आपको मिलता है उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 28, 28वां अध्याय है। उसकी 20 आयत से 22 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, खुदा के सामने पेश होने जा रहा हूँ। याकूब एक लंबी यात्रा में है और लंबी यात्रा में चलते चलते शाम हो गई और एक जगह पर उसने अपना ठिकाना बनाया और वहाँ पर सो गया। अगर ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है 20वीं आयत से, और याकूब ने खुदा के सामने यह मन्नत मांगी कि अगर खुदा मेरे साथ मेरी इस यात्रा में मेरी मदद करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और अपने बाप के घर मैं कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है खुदा का घर ठहरेगा, और जो कुछ तो मुझे दे उसका 10वां हिस्सा मैं ज़रूर तुझे दिया करूँगा। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत आप पर, सब पर अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावन अपने कलाम में फरमाता है कि अपने सारे माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा की तमजीद करना। आज खुदा की शुक्रगुजारी का सवाल आ गया है कि खुदा ने हमें दुनिया में रखा, दिन भर की सारी बरकतें दी और उन बरकतों के बदले में हम खुदा से क्या कह रहे हैं। खुदावंद फरमाता है, ऐसा करने से तेरे खत्ते जो हैं वो भरे रहेंगे और तेरे हौज जो हैं वो नई मै से लबरेज होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, लबरेज का मतलब सिर्फ भरे होना ही नहीं होता। लबरेज का मतलब होता है ओवरफ्लो, उमड़ता हुआ, बाहर गिरता हुआ। खुदा फरमाता है कि अगर तू खुदा के साथ मिलकर रहे, खुदा की मन्नतों को पूरा करता रहे, अपनी ज़िंदगी के पहले फलों में से पहला हिस्सा जो है वो खुदा की नज़र करे, तो यू विल बी ओवरफ्लो। फिर तुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। लोग तेरे पास, क्योंकि उमड़ रहा है ना, बाहर गिर रहा है, तो लोग लेने के लिए आएंगे। आटा जिनके पास ख़त्म हो जाएगा वो आपसे लेने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है। जिनके पास तेल नहीं है वो तेल मांगने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है। तो खुदा का वादा है, लबरेज हो जाओगे। ऑनर द लॉर्ड फ्रॉम योर वेल्थ एंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्शन, ऑल योर प्रोड्यूस। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका पहला हिस्सा खुदा की नज़र करो। निर्गमन
की किताब, उसका 34वां अध्याय, उसकी 26 आयत। अपनी ज़मीन की पहली फसल का पहला हिस्सा खुदा के घर में ले आना। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, इस समय जो कुछ आपके पास है वो किसका है? आपका है या खुदा का है? इस दुनिया में ना हम कुछ लेकर के आए हैं और ना ही कुछ लेकर के जाना है। जो कुछ है वो खुदा का है, खुदा का दिया हुआ है। यकीनन इस समय मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारा सवाल खड़ा हो जाएगा, लोग सोच विचार में पड़ जाएंगे कि मेहनत तो हमारी है, काम तो हमारा है, पसीना तो हमने बहाया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यकीनन जो कुछ आपके पास है वो आप ही का है। मान जाए वो आप ही का है, लेकिन वो खुदा का दिया हुआ है। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसी में से आपने खुदा को देना है। और आज बताना चाहता हूं कि खुदा को देने का मतलब ये है कि खुदा के बनाए हुए बंदों की मदद करें, भूखों को रोटी दें, प्यासों को पानी पिलाएं, राहगीरों की मदद करें, बीमारों की सेवा करें, कंगालों पर दया करें। तब खुदा का तेज आपके चारों तरफ चमकेगा। आप हर एक चीज में लबरेज होते चले जाएंगे, लबरेज होते चले जाएंगे, और खुदा का रहम आपके पीछे पीछे आपकी हिफाजत करेगा। इस छोटे मैसेज को मैं यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर देता हूँ। आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया। आइए अपने हाथों को जोड़ लें, अपने सरों को झुका लीजिए और हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। खुदावन तेरी मदद चाहते, तेरी सहायता चाहते खुदावन, ताकि तेरे बनाए हुए बंदों की सेवा कर सकें, तेरे बनाए हुए बंदों की मदद कर सकें खुदावन। जो बरकतें तू सुबह से लेकर शाम तक हमें देता है उन्हें हम गिन सकें, उसका शुक्रिया अदा कर सकें, और जो मन्नतें हमारे बुजुर्गों ने, हमने तेरे साथ बांधी है उन पर पूरे उतरें, ताकि तू हर एक चीज़ में हमें लबरेज करे, हमें भर दे खुदावंद बाप, ताकि हम दूसरों को देना सीख जाए खुदावंद बाप। आप जितने बच्चे बुजुर्ग बहन भाई तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इनकी मदद करना, इनकी सहायता करना, इनके दिल के ख्यालों को, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करना। परमेश्वर मान दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आपकी सलामती हो। इत्मीनान से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाएं और बनाए हुए बंदों की, खुदा के बनाए बंदों की सेवा करें प्रभु, और अपने आप को खुदा के हाथों में रखें। रब रखा।